जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जंतर मंतर घटना के विरोध में बिलासपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, नेहरू चौक पर मोदी का पुतला दहन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी। होटल की पार्किंग से अवैध कीटनाशक का बड़ा जखीरा जब्त, कार्रवाई पर उठे सवाल, जब्त माल गोदाम संचालक को ही सुपुर्द, जहरीले पानी से गाय और 2 कुत्तों की मौत। बाल संप्रेक्षण गृह चौकीदार हत्याकांड में 2 और आरोपी गिरफ्तार, पटना और बेंगलुरु से दबोचे गए, अब अंतिम फरार आरोपी की तलाश जारी। और लगातार बारिश से फसलों पर संकट, बिलासपुर कलेक्टर ने अधिकारियों को किया अलर्ट, जल निकासी की तत्काल व्यवस्था के निर्देश। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में बुधवार को बिलासपुर के नेहरू चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जंतर मंतर की घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका आरोप था कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। नेहरू चौक पर हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और चेतावनी भी दी कि यदि छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। लोगों ने देखा होगा जिस बर्बरता से छात्रों को पीटा गया है, क्या आपको लगा ये लोकतंत्र में हो सकता है? ये हिटलरशाही है। आप एक बात बताइए, इस देश में यदि इतने पेपर लीक हुए, इतने लोगों ने, इतने छात्राओं ने आत्महत्या की है, इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जी की नहीं है? परीक्षा में ये चर्चा करते हैं, पेपर लीक में परिचर्चा नहीं करते हैं। आप जब छात्र आकर के विरोध करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में विरोध करते हैं, आप उनके कपड़े फाड़ते हैं, उनके सर फाड़ते हैं। जिन माँ बाप के बच्चे चले गए वो उस प्रोटेस्ट में बैठे थे, उनको तक आप मार रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जब अंग्रेजों का भी शासन था ना इस देश में, तो आजादी की लड़ाई जब लड़ी जाती थी तो लोकतांत्रिक तरीके में अंग्रेज भी बहुत हद तक समर्थन करते थे। इसलिए करते थे क्योंकि उनको पता था कि डेमोक्रेसी की वैल्यू है, और वही आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अंग्रेजों को भगाया गया। सरकार के पदाधिकारी के द्वारा राहुल गांधी जी से जाकर के मुलाकात की गई तो उन्होंने आंदोलन खत्म करने की बात कही थी, लेकिन फिर अपनी बात से मुकर जाने की बात कही जा रही है। नहीं, देखिए, ये ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। सीधी सी बात ये है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था कल, जिस तरह से हिंसा की गई है, इसको आप मानिए कि शासन ने 20, 21, 22 साल की बच्चों पे हिंसा की है। उनके सर फटे, आपने वीडियो देखा होगा, हाथ टूटा है, सर फटा है, जो माँ बाप थे उनको मार पड़ी है। छात्र, आप ये बताइए, पेपर लीक हुआ, क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता है क्या पेपर लीक हुआ है? क्या धर्मेंद्र प्रधान की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या? कल 2, 5 हजार, 10 हजार लोग मर जाएंगे तो भी आप कोई बयान नहीं देंगे।
किस तरह से सरकार चला रहे हैं। ना आपको छात्रों से मतलब है, ना किसानों से मतलब है, ना युवाओं से मतलब है, ना छात्रों के माँ बाप से मतलब है। कैसे ये देश चलेगा यदि छात्र छात्राओं पे इस तरह का अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी जी उस पे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार आप कर ले रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पे नहीं चलने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला हम लोगों ने नेहरू चौक में जलाया है। इसलिए जलाया है क्योंकि कल राहुल गांधी जी के साथ अभद्रता की गई। नीट के परीक्षार्थियों के साथ दिल्ली में लाठीचार्ज किया गया, सैकड़ों लोग घायल हुए, कई छात्राओं के हाथ पैर टूट गए और ये नरेंद्र मोदी की सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। अभी तक नरेंद्र मोदी जी का एक भी बयान नहीं आया है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा नहीं हुआ है। हम सब ये चाहते हैं, पूरा देश की जनता ये चाहती है, पूरे छात्र नौजवान ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही होनी चाहिए कि क्यों छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, जब वो शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रख रहे थे तो उनके ऊपर जबरन लाठीचार्ज कराया गया। तो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगा जा रहा था, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दोगे? बिल्कुल नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। जो 25 लाख बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, 30 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, 30 छात्र छात्राएं, ऐसे में प्रधानमंत्री को नैतिकता के नाम में इस्तीफा देना ही चाहिए। वो जब बच्चों की परीक्षा नहीं करा सक रहे, देश को संभाल नहीं पा रहे, तो उनको इस्तीफा जरूर देना चाहिए। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग और दिल्ली में छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में बिलासपुर में भी छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में छात्र जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को भंग करने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। एआईडीएसओ पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में सामने आ रही अनियमितताओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। छात्रों का कहना है कि छात्र लंबे समय से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे उठा रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। एआईडीएसओ ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। संगठन ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। आज हमारा छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश भर में अभी जो हम लोग देख रहे हैं, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर जिस तरीके से भाजपा की सरकार हमला कर रही है, साथ साथ जंतर मंतर में जो आम छात्र लोग जो शिक्षा की मांगों को लेकर के सड़कों पर उतर करके अशांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को जो है भाजपा की सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से दमन करने का काम किया है और इतना घिनौना तरीके से जो है छात्रों पर लाठी और आंसू गैस बौछार किए हैं कि आम एक जानवर के साथ भी नहीं होता। किसी का सिर फूटा है, किसी का पैर, किसी का हाथ तोड़े हैं, किसी का आंख तोड़े हैं। तो हम लोग इसके खिलाफ ये आज जो है पूरे देश भर में हमारा जो है विरोध दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग इस मांग को लेकर के कि जो है धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दे और सरकार जो है अपनी अलोकतांत्रिक रवैये को जो है बंद करे और जल्द से जल्द छात्रों की मांगों को सुने। इस मांग को लेकर के आज हम लोग जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले महीने से कि किस तरह से जो पेपर लीक हो रहा है, लगातार उसको लेकर के जो पेरेंट्स है, स्टूडेंट है, आम जनता है, वो सभी परेशान है। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि पीसफुली दिल्ली में जो है जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया जा रहा था पेपर लीक को लेकर के। वहाँ पे सोनम वांगचुक सर भी और उनके साथ कई स्टूडेंट भूखे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बावजूद भी 20 जुलाई को जो है उनके ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जो कि सरकार को चाहिए कि भ्रष्टाचार को कम करना, उसको स्टूडेंट से दूर करना, लेकिन वो और पेपर लीक करवाने में साथ दे रही है, भ्रष्टाचार को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक बात करने के बजाय हमारा मांग ये है कि एनटीए को रद्द करना चाहिए।
साथ ही साथ जो लाठीचार्ज किया गया है स्टूडेंट लोग के ऊपर, ये जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो एनटीए और जो पेपर लीक के दोषियों को उदाहरणमूलक सजा देना चाहिए। बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने वर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल पर विधानसभा में बिलासपुर के जनहित के मुद्दों को नहीं उठाने का आरोप लगाया है। प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल की 8 बैठकों के बावजूद अमर अग्रवाल ने बिलासपुर की समस्याओं को लेकर सरकार से एक भी सवाल नहीं पूछा। उनका आरोप है कि मंत्री पद की संभावित उम्मीद के चलते विधायक सरकार के खिलाफ सवाल उठाने से बच रहे हैं। शैलेश पांडे ने कहा कि शहर में जल भराव, पेयजल संकट, बढ़ते अपराध, ट्रैफिक व्यवस्था, जर्जर सड़कें, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, युवाओं को रोजगार, स्वामी आत्मानंद स्कूलों का बंद होना, कोनी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थिति, अपोलो अस्पताल में गरीब मरीजों के इलाज तथा हवाई सेवाओं जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे आज भी लंबित हैं, लेकिन इन्हें विधानसभा में प्रभावी ढंग से नहीं उठाया गया। उन्होंने दावा किया कि अपने विधायक कार्यकाल में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद उन्होंने बिलासपुर के हित से जुड़े 392 सवाल विधानसभा में पूछे थे। शैलेश पांडे ने कहा कि एक विधायक का दायित्व सरकार के सामने जनता की समस्याओं को मजबूती से रखना है, न कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण चुप रहना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगे भी जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर विधानसभा तक मजबूती से उठाती रहेगी। बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं और बिलासपुर की जो समस्याएं हैं, बिलासपुर में बहुत सी समस्याएं हैं। अभी आपने देखा जल भराव एक बड़ी समस्या थी। जल भराव से कारण कितने लोग परेशान हो गए, कितने लोग हताहत हो गए, कितने परिवार डूब गए, कितना नुकसान हुआ। मात्र 6,000 रुपये का झुंझुना पकड़ाया है उन्होंने, वो भी दिया है कि नहीं दिया है। बिलासपुर में इतनी समस्याएं हैं, बिजली को लेकर हर घर परेशान है, बिजली की दरों को लेकर हर घर परेशान है, बिजली कटौती हर घर परेशान है। क्या ये समस्या नहीं? आज बिलासपुर का जो नेतृत्व अमर अग्रवाल जी के हाथ में है, जो 23 वर्षों से काबिज है इस पद में, ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, विधानसभा में उनका पूछा हुआ जीरो, विधानसभा में कोई बात नहीं उठाते हैं, जबकि उनकी ही पार्टी के लोग, उनके ही विधायक, उनकी पार्टी के सत्ता को घेरने में एक सेकंड नहीं लगाते हैं। अपने क्षेत्र की बातें रखते हैं, चाहे अजय चंद्राकर जी हों, चाहे सुनील सोनी जी हों, चाहे धर्मलाल जी हों, धर्मजीत सिंह जी हों, हर विधायक उनकी पार्टी का अपने क्षेत्र की बात उठाता है। लेकिन बिलासपुर का दुर्भाग्य है कि बिलासपुर का विधायक बिलासपुर की एक आवाज़ नहीं उठाता है, क्योंकि मंत्री पद के से समझौता कर लिया है। मंत्री पद बनने की लालसा से जनता के मुद्दों को, जनता की समस्याओं से समझौता कर लिया और ये धोखा किया है, षड्यंत्र है जनता के साथ। आज इसी षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए और बिलासपुर की जनता के साथ लगातार धोखा हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हम सब लोग आए थे और अमर अग्रवाल जी को आगाह कर रहे हैं कि उनको जनता ने निर्वाचित किया है, उनको अपना धर्म निभाना चाहिए, उनको सड़क में भी दिखना चाहिए, सदन में भी दिखना चाहिए। ना सड़क में दिख रहे हैं, ना सदन में दिख रहे हैं, दोनों जगह शून्य है। ये आंकड़े आपके सामने हैं। हाँ, अगर उनसे नहीं बन रहा है और वो नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि 2.5 साल से दिख रहा है, जैसा कि परिस्थितियाँ बता रही हैं, तो मैं तो उनसे निवेदन करूँगा कि वो इस्तीफ़ा दे दें और अपने घर बैठें, जैसे कि वो घर में बैठे ही हुए हैं 2.5 साल से, तो घर में बैठ जाएं। कम से कम जनता की जिम्मेदारी से तो दूर हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस्तीफे की मांग के लिए कुछ प्रदर्शन करेगी आगे चल? आपके माध्यम से हम उनसे अपील करते हैं कि वो इस्तीफा दे, अगर उनसे ये पद नहीं संभल रहा है तो। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर लंबित मामलों पर कड़ी नाराजगी जताई है। बैठक के दौरान भू अर्जन के लंबित प्रकरणों, नामांतरण, सीमांकन और आम नागरिकों से जुड़े अन्य राजस्व कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई, जिसमें कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए समय सीमा के भीतर मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आइए देखते हैं पूरी खबर। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवश्यक भू अर्जन प्रकरणों की विभागवार गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबित है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए, ताकि विकास कार्य किसी भी परिस्थिति में प्रभावित न हो।
कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने की हिदायत देते हुए चेतावनी दी कि कार्यों में अनावश्यक देरी और लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी मीटिंग ली जा रही है, रेवेन्यू अफसर्स की बैठक है और जितने भी भू अर्जन के केसेस हैं जिले में, ताकि जिले के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भू अर्जन की कार्रवाई होनी है उसके बारे में भी समीक्षा की गई है। तो सारे वर्क्स डिपार्टमेंट के भू अर्जन के केसेस उसकी भी समीक्षा की गई है और जल्दी से जल्दी इन केसेस को हम लोग निराकरण जल्दी करेंगे, ताकि लोगों को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनेंगे वो जल्दी बने और लोगों को सुविधाएं मिलें। कलेक्टर ने जोर देते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए राजस्व विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से अपने मामलों की समीक्षा करें और शासन की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण सहित सभी राजस्व कार्यों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करें, जिससे आम जनता को त्वरित लाभ मिल सके और प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बनी रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सिरगिट्टी स्थित गोल्डन स्टे होटल में कृषि विभाग के उड़न दस्ता दल द्वारा की गई छापेमारी ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है, जहां ऊपर होटल और नीचे पार्किंग में भारी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित 4,610 लीटर पौध संरक्षण कीटनाशक, 9,611 किलोग्राम जैव उत्प्रेरक खाद और लगभग 14,000 लीटर या किलोग्राम जहरीली दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि तमाम मांडवाली की कोशिशें नाकाम होने के बाद जब विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी तो जब्त माल को बाहर भेजने के बजाय गोदाम संचालक मनीष सिंह को ही सुपुर्दगी में सौंप दिया गया, जिससे मिली भगत के गंभीर और डरावने सवाल खड़े हो गए हैं। इस अवैध और खतरनाक कारोबार की इंतहा तब पार हो गई जब बारिश में भीगकर बहे जहरीले पानी को चाटने से एक बेकसूर गौ माता और 2 कुत्तों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन जब मीडिया ने जिम्मेदार अधिकारियों से इस विभत्स लापरवाही पर सवाल पूछे तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए लिखित शिकायत कीजिए कहकर अपनी जुबान पर ताला लगा लिया। बिलासपुर में आखिर चल क्या रहा है? मात्र 2 दिन पहले सर्पदंश का सिंडिकेट बेनकाब होने के बाद अब किसानों के जीवन और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला ये अवैध कीटनाशक सिंडिकेट सामने आया है, जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जिले का हर विभाग किसी गहरी साजिश और सिंडिकेट की गिरफ्त में आ चुका है। कभी मुआवजा घोटाला, कभी सड़कों के निर्माण में लीपापोती और अब कृषि एवं अन्नदाताओं के क्षेत्र में चल रहे इस काले कारोबार ने प्रशासनिक तंत्र की पोल खोलकर रख दी है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट फैसले में ये रेखांकित किया है कि पति पत्नी के बीच होने वाली आम नोकझोंक, छोटी मोटी कहासुनी और रोजमर्रा के मतभेदों को कानून की नजर में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं बनाया जा सकता है। अदालत ने इसी अहम तर्क के आधार पर पति द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती देती हुई तलाक की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया और फैमिली कोर्ट के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी है। मुकदमे के दौरान अदालत के सामने आए रिकॉर्ड और साक्ष्यों से ये बात दूध के पानी की तरह साफ हो गई है कि पत्नी विवाद के बावजूद अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन बिताने
और साथ रहने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन पति की तरफ से सुलह समझौते या उससे साथ रखने की दिशा में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये भी जोड़ा कि चूंकि पत्नी के आचरण या व्यवहार में ऐसा कोई भी गंभीर कृत्य साबित नहीं हो पाया जिससे पति को कोई असहनीय मानसिक यातना या क्रूरता झेलनी पड़ी हो, इसलिए पति को कानून के तहत तलाक जैसी बड़ी राहत दिया जाना न्याय संगत नहीं है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों की वजह से लगातार हो रहे भीषण हादसों और मौतों पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य शासन, NHAI और अन्य संबंधित विभागों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए तीखे अंदाज में पूछा कि क्या पुलिस का काम सिर्फ सड़कों से गाय हाँकना रह गया है। अदालत ने यह भी संज्ञान लिया कि मवेशियों और अवैध पार्किंग के कारण शहर व हाईवे की सड़कें मौत का डेथ जोन बनती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद नियमों के मुताबिक हर महीने बुलाई जाने वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और तमाम जिम्मेदार विभागों के शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब तलब किया है। बिलासपुर स्थित प्रतिष्ठित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के कार्यकाल को शिक्षा मंत्रालय ने बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि उनका वर्तमान कार्यकाल आगामी 23 जुलाई को ही समाप्त होने वाला था, जिसे लेकर शैक्षणिक गलियारों में चर्चाएं गर्म थी, लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक आदेश जारी कर उनके कार्यकाल में विस्तार दे दिया है और वे अगले नए आदेश के आने तक इस महत्वपूर्ण पद पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे। इस एक्सटेंशन के मिलने से विश्वविद्यालय प्रशासन और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। साथ ही आगामी शैक्षणिक व प्रशासनिक गतिविधियों में निरंतरता बनी रहने की पूरी उम्मीद है। बिलासपुर के सिम्स में चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार वीडियो असिस्टेड थोरास्कोपिक सर्जरी तकनीक से टीबी जनित फ्लूरल इफ्यूजन से पीड़ित 57 वर्षीय मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया है। इस अत्याधुनिक तकनीक के शुरू होने से अब फेफड़ों और छाती से जुड़ी जटिल बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर ही संभव हो गया है, जिससे मरीजों को बड़े शहरों या महंगे निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आइए देखते हैं पूरी खबर। मरीज पिछले 3 महीनों से लगातार बुखार और दाहिने फेफड़े के आसपास पानी भरने की समस्या से जूझ रहा था। निजी अस्पतालों में राहत न मिलने पर जब उसे सिम्स के टीबी विभाग में भर्ती कराया गया, तब टीबी जनित फ्लूरल इफ्यूजन की पुष्टि हुई। बार बार पानी निकालने के बावजूद समस्या बने रहने पर टीबी, जनरल सर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग की संयुक्त टीम ने VATS सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ऑपरेशन के दौरान फेफड़े के आसपास जमा पानी निकालने के साथ डिकोडिकेशन और बायोप्सी की गई, जिसमें डॉक्टर कोमल प्रसाद देवांगन, डॉक्टर विनोद तमकनंद, डॉक्टर सुशील पात्रे, डॉक्टर अनिल डरसेना और एनेस्थीसिया विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मधुमिता मूर्ति सहित पूरी टीम ने अहम भूमिका निभाई। सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने बताया कि मशीन के अभाव में पहले हर महीने 10 से 12 मरीजों को बाहर रेफर करना पड़ता था, जो अब आयुष्मान भारत योजना और शासकीय शुल्क के तहत सिम्स में ही निःशुल्क उपलब्ध है। ये एक गांव से बहुत ही साधारण परिवार से कम आय वर्ग से मरीज आया था। टीबी की तो पुष्टि हुई थी, बाद में देखा गया तो जो फेफड़ा है दायां खासकर, उसके आसपास प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, जो पानी भर जाना जो होता है, उसके कारण उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। पहले वो निजी अस्पताल में गया तो बुखार चूँकि आता है टीबी में और अन्य बीमारियों में भी, तो कभी टाइफाइड समझकर या अन्य बीमारी समझकर उसका इलाज किया जाता रहा। अंततः गत्वा जैसे होता है रेफरल के रूप में फिर वो सिम्स आया। यहाँ पर हमारे सर्जन लोगों ने देखा और हमारा टीबी एंड चेस्ट विभाग है, तो उसके बाद फिर उन लोगों ने इसको निकालने के लिए डिकॉर्टिकेशन ऑपरेशन करने का निर्णय लिया, जिसे वैट्स पद्धति, वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी पद्धति कहते हैं, जो एक एंडोस्कोपी दूरबीन है और जिसमें कम चीर फाड़ में वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो एक संयुक्त टीम बनाई गई जिसमें सर्जरी से डॉक्टर कोमल, डॉक्टर तमकनंद, विनोद तमकनंद और इसी प्रकार टीबी विभाग से डॉक्टर अनिल डनसेना एवं एनेस्थीसिया विभाग से डॉक्टर मधुमिता मूर्ति एवं अन्य सभी सहयोगी डॉक्टर, नर्स बनाया गया। क्योंकि ये पहली बार किया जा रहा था थोरेसिक सर्जरी, तो एक निश्चित रूप से सबके लिए
गंभीर था और बड़ी ही सटीक तरीके से उनने ऑपरेशन करके उस पानी को निकाला और फिर जो पैच बन गया था उसको हटाया और उसके बाद फिर मरीज अभी अच्छा कर रहा है, राहत की सांस ले रहा है। उसके ऊपर लंग के ऊपर जो दबाव था या सांस लेने में जो तकलीफ थी उससे निजात पा चुका है। सिम्स के अस्थि रोग विभाग की चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अस्पताल प्रबंधन लगातार नए कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में इसी सप्ताह सिम्स को 2 नई सी-आर्म मशीनें मिलने जा रही हैं, जिससे अस्पताल में कुल सी-आर्म मशीनों की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी। इससे पहले केवल 1 मशीन होने के कारण ऑपरेशनों में लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, लेकिन अब एक साथ कई ऑपरेशन थिएटरों में गंभीर हड्डियों और फ्रैक्चर के जटिल ऑपरेशन आसानी से किए जा सकेंगे। तो निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं कि नए नए मशीन लाकर और नए उपकरण लाकर हम मरीजों को आधुनिक पद्धति से उन्नत किस्म के इलाज उपलब्ध कराएं। और इसी तारतम्य में आपने पूछा तो बता दूं कि एक सी-आर्म मशीन होती है जो एक्सरे रहती है और ख़ासकर ऑर्थोपेडिक्स में इसका बहुत उपयोग है, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए, ताकि जो हड्डियां हैं उसका जो मेल है, जो आपस में मिलान है वो सटीक हो। उसके लिए एक्सरे ऑपरेशन करते समय उसको देख के मिलाने का काम करते हैं ताकि जो जोड़ है मिलना आपस में मिलने का वो एक बहुत ही सटीक बैठे। और उसके लिए एक सी-आर्म आ चुकी है, 2 और आ गई हैं। उसको एक को न्यूरो सर्जरी या पेन क्लिनिक के लिए रखा जाएगा ताकि दर्द के जगह को फोकस करके पता लगाया जा सके, और दूसरे को हम इमरजेंसी ओटी में रखेंगे जो एक्सीडेंट से आर्थो के केस आते हैं। अभी जो रखा है सी-आर्म वो मेजर ओटी में है जो रूटीन ऑपरेशन है। ऐसे ही एक सी-आर्म जो 2 आए हैं, एक ऊपर रहेगा न्यूरो और पेन के लिए और एक को हम इमरजेंसी ओटी में रखेंगे ताकि वहाँ पर जो एक्सरे के लिए जो फ्रैक्चर या रोड एक्सीडेंट या अन्य समस्याओं को लेकर इमरजेंसी में ऑपरेशन होते हैं उनको भी इसके माध्यम से देखकर हम उपलब्ध कराएं। और इसी अनुक्रम में हमने नी आर्थ्रोस्कोपी भी बुलाई है। यह भी एक प्रकार की घुटने के आंतरिक जांच के लिए वहाँ के लिगामेंट, टेंडन, मेनिस्कस या वहाँ के फ्लूइड की स्थिति या हड्डियों के घिसाव, वो सब को देखने के लिए दूरबीन की पद्धति वो भी हम ला रहे हैं। अगले 15 दिन में आ जाएगी और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उसको भी जनता के उपयोग इलाज के लिए प्रारंभ कर दिया जाएगा। हड्डियों और जोड़ों के इलाज को उन्नत बनाने के उद्देश्य से सिम्स में घुटने के टेंडन, लिगामेंट और मस्कुलर टियर के सटीक इलाज के लिए अत्याधुनिक आर्थ्रोस्कोपी मशीन भी स्थापित की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार इसी सप्ताह के अंत तक इस मशीन का इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया जाएगा और अगले सप्ताह से इसका उपयोग शुरू हो जाएगा। खेल कूद या दुर्घटना के दौरान घुटने की गंभीर चोट से पीड़ित मरीजों को अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें क्षेत्र में ही आधुनिक व स्तरीय चिकित्सा का सीधा लाभ मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित नूतन चौक के बाल संप्रेक्षण गृह में सहायक सहरात्रि चौकीदार नरेंद्र कुमार खांडे की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार आरोपित विशाल चौबे को पटना और अंकित सिंह को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी दिनेश राठिया को पहले ही प्रयागराज से पकड़ा जा चुका है। 11-12 जुलाई की दरमियानी रात संप्रेक्षण गृह में बंदियों द्वारा चौकीदार के हाथ पैर बांधकर, गला घोंटकर और बेरहमी से मारपीट कर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था। एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर अन्य राज्यों में भेजी गई पुलिस टीमों ने ये सफलता हासिल की है और अब केवल चौथे व अंतिम फरार आरोपी की तलाश जारी है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरे मामले का विस्तार से खुलासा कर सकती है।
बाल संप्रेक्षण गृह में जो वहाँ पे 4 अपचारी बालक थे जो हत्या करके घटना दिनांक से फरार हो गए थे, इसमें हमारी पुलिस की 4 टीमें लगी हुई थी जो बिहार, यूपी और रायगढ़, कोरबा और यहाँ बेंगलोर तक भेजी गई थी। वर्तमान में इनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक व्यक्ति अभी भी फरार है जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है, शीघ्र उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारी टीम लगातार इसमें अलग अलग प्रदेशों में, बिहार में, यूपी में और बेंगलोर में लगी हुई थी। वहाँ पे पतासाजी के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चों की चिंताओं के समाधान और उनके पुनर्वास को लेकर बिलासपुर में तीसरी जिला स्तरीय अभिसरण बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशियल एकेडमी यानी CSJ, यूनिसेफ और चेतना कार्यक्रम के सहयोग से आयोजित इस बैठक में पुलिस, न्यायपालिका और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को मुख्यधारा से जोड़कर एक बेहतर भविष्य देना रहा। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासागुड़ी पुलिस ग्राउंड में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में कानून के साथ संघर्ष में फंसे बच्चों की चिंताओं का समाधान विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। चेतना कार्यक्रम के तहत आयोजित इस जिला स्तरीय अभिसरण बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि अपराध के रास्ते पर गए बच्चों के सुधार और पुनर्वास की जिम्मेदारी केवल किसी एक विभाग की नहीं, बल्कि पुलिस, न्यायपालिका, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, समाज कल्याण और परिवार सहित सभी संबंधित संस्थाओं की साझा जिम्मेदारी है। बैठक में ऐसे बच्चों को नियमित परामर्श, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाने की ठोस रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। जा रहा है उसमें किस तरह से हम उन बच्चों को जो कि जुवेनाइल चाइल्ड हैं, जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो गए हैं, और उनको किस तरह से हम सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में लाएं, उनको डाइवर्जेंट करें। उसमें हमारे जिला विधिक सहायता केंद्र से चौहान साहब उपस्थित हुए, यूनिसेफ के पदाधिकारी हैं, हमारे CDPO हैं, हमारे NGO के सभी संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे मेंटल हॉस्पिटल है सेंद्री, उनके डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं, और सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। सबका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये कोई एक सिंगल डिपार्टमेंट इसको नहीं कर सकता है अकेला, बल्कि सभी लोग मिलकर, सारे स्टेक होल्डर सभी मिलकर इन बच्चों को जो कि किसी न किसी कारण से इस हालात में पहुंच गए हैं, उन्हें कैसे हम सुधारें, कैसे लाएं, और उन बच्चों को भी आगे अपने जीवन को अच्छी अपनी क्षमता के अनुसार वो आगे अपनी क्षमता दिखा सकें और समाज का एक बेहतर नागरिक बन सकें। बैठक में मौजूद तमाम प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि बच्चों को अपराधी के रूप में देखने के बजाय उन्हें परिस्थितियों का शिकार मानते हुए उनके पुनर्वास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। समय पर सही मार्गदर्शन और समाज के सभी विभागों के समन्वित तथा सामूहिक प्रयासों से ऐसे भटके हुए बच्चों को एक नई दिशा देकर देश का जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सकता है। इसी सकारात्मक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर में लगातार चेतना कार्यक्रम के तहत जागरूकता और पुनर्वास की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर केंद्रीय जेल के अंदर हाल ही में हुई 4 कैदियों की संदिग्ध मौत के बाद प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है, जिसके चलते गंभीर हालात को देखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जेल परिसर में तुरंत एक विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस उच्च स्तरीय निर्देश के तहत जेल में बंद सभी कैदियों का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, ताकि किसी भी गंभीर बीमारी या स्वास्थ्य समस्या का समय रहते पता लगाया जा सके। इसके साथ ही कैदियों में दिल की बीमारियों के बढ़ते जोखिम को देखते हुए विशेष तौर पर हृदय संबंधी जांच के लिए ECG मशीन की व्यवस्था करने की भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जिससे भविष्य में ऐसी किसी भी अनहोनी या स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही को पूरी तरह से रोका जा सके। बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए बिलासपुर नगर निगम ने एक अनूठी और प्रभावी पहल शुरू की है, जिसके तहत 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों से निकलने वाले बेकार मोबिल ऑयल का उपयोग पानी में पलने वाले मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। निगम की फॉगिंग और लार्वा नियंत्रण टीम शहर के उन चुनिंदा स्थानों पर विशेष अभियान चला रही है जहाँ बारिश का पानी जमा होने से डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छरों के लार्वा पनपते हैं, क्योंकि
कि पानी की सतह पर मोबिल ऑयल की पतली परत फैलने से लार्वा को सांस लेने में दिक्कत होती है और वे नष्ट हो जाते हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि इस वैज्ञानिक और किफायती तकनीक से न सिर्फ मच्छर जनित बीमारियों पर प्रभावी लगाम लगेगी, बल्कि पारंपरिक लार्वा नाशक दवाइयों पर खर्च होने वाले राजस्व की भी भारी बचत होगी। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अपने आसपास जल भराव न होने दें, क्योंकि जन सहयोग से ही इस अभियान को पूरी सफलता मिल सकेगी। नई पहल ऐसा है कि वो पहले भी ये इस तरह का कार्य किया जाता था, क्योंकि मच्छर जो है ठहरे हुए पानी में जब अंडा देती है तो वो जो अंडे हैं पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर लटके रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अगर मोबिल ऑयल या इस तरह तेल को छिड़क देते हैं तो पृष्ठ तनाव कम होने से वो अंडे जो है डूब के मर जाते हैं। उससे मच्छरों में कमी होती है। वही मलेरिया नियंत्रण के लिए ही ये उपाय किए जा रहे हैं। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र के महमंद से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसके मारपीट का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला एक मामूली सी बात को लेकर उपजे विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें 5 से 6 लोगों ने मिलकर संतोष रजक नाम के व्यक्ति के साथ उसी की दुकान के सामने लात, घूसों और डंडों से जमकर मारपीट की। इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू ये रहा कि जब एक व्यक्ति के साथ सरेआम खुलेआम मारपीट की गई, तब आसपास बड़ी संख्या में लोग और राहगीर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटाई और सभी लोग चुपचाप खड़े होकर तमाशबीन बने इस पूरी घटना को देखते रहे। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई इलाकों में खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। इसे लेकर बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जहां जल निकासी की समस्या है, वहां तत्काल व्यवस्था करने को कहा गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कई खेतों में पानी भर गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन ऐसे क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए हुए है जहां भी खेतों में लंबे समय तक पानी भरा रहने की सूचना मिल रही है, वहां तत्काल जल निकासी के निर्देश दिए गए हैं ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। इसके साथ ही सेंद्रीय क्षेत्र से सामने आए मामले में SDM को मौके पर पहुंचकर जांच करने और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने बताया कि जहां खेतों में पानी भरने की स्थिति है, वहां लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पानी लंबे समय तक भरा रहने से फसलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए जहां भी जल निकासी के साधन उपलब्ध हैं, वहां तत्काल पानी निकालने के निर्देश दिए गए हैं। सेंद्री का जो मामला सामने आया है, उसमें भी SDM को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें जहाँ पे भी पानी निकासी के साधन है, उसमें पानी निकासी करने के निर्देश दिए गए हैं। सेंद्री का एक केस कल आया है, उसमें हमने SDM को निर्देश दिए हैं, उसमें भी कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि बारिश के दौरान किसी भी क्षेत्र में जलभराव या फसल नुकसान की सूचना मिलने पर तत्काल राहत और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किसानों से भी अपील की गई है कि ऐसी स्थिति होने पर तुरंत स्थानीय प्रशासन या कृषि विभाग को जानकारी दें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और लगातार हो रही बारिश ने खेत खलिहानों में नई उम्मीद जगा दी है। प्रदेश के साथ साथ बिलासपुर जिले में भी धान की रोपाई पूरे जोर शोर से चल रही है। गांव में खेतों में किसानों की चहल पहल बढ़ गई है और चारों ओर हरियाली की तस्वीरें नजर आने लगी है। लगातार हो रही बारिश से एक ओर जहां शहरों में जलभराव और यातायात जैसी समस्याओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं किसानों के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। पर्याप्त पानी मिलने से
खेतों में रोपाई का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और सिंचाई की चिंता भी काफी हद तक खत्म हो गई है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर और अच्छी बारिश धान की फसल के लिए बेहद अनुकूल होती है। शुरुआती चरण में पर्याप्त वर्षा होने से पौधों की बढ़वार बेहतर होती है और उत्पादन बढ़ने की संभावना भी मजबूत होती है। यदि आगामी दिनों में मौसम इसी तरह अनुकूल बना रहा तो इस वर्ष प्रदेश में धान का रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है। धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में इस बार मौसम किसानों के पक्ष में दिखाई दे रहा है। बिलासपुर सहित कई जिलों में किसान उत्साह के साथ खेती किसानी में जुटे हैं। अच्छी बारिश और समय पर रोपाई को देखते हुए इस खरीफ सीजन में बम्पर फसल की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ने के साथ प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही गरज चमक, तेज हवाओं और वज्रपात की आशंका जताते हुए लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश की गतिविधियां तेज बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड, बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण तथा द्रोणिका के प्रभाव से प्रदेश में नमी लगातार बनी हुई है। इसी वजह से अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में मनेन्द्रगढ़ में सबसे अधिक 8 सेंटीमीटर, बिल्हा और मैनपुर में 7-7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि मुंगेली, गरियाबंद, बैकुंठपुर, लोरमी और रामानुजगंज सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। प्रदेश में अब तक मानसून की कुल वर्षा सामान्य से करीब 24% कम रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में बारिश की रफ्तार तेज होगी और कई जिलों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। बिलासपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और पेंड्रा रोड का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने, खराब मौसम में पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने और बिजली कड़कने के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने के आसार हैं। सावन महीने में बाबा वैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 1 अगस्त से 30 अगस्त तक इतवारी मधुपुर श्रावणी मेला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। ये विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल 5-5 फेरे लगाएगी। रेलवे के अनुसार ये ट्रेन इतवारी से प्रत्येक शनिवार को रवाना होगी, जबकि मधुपुर से हर रविवार वापसी करेगी। ट्रेन का ठहराव बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, बेलपहाड़, ब्रजराजनगर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और भाटापारा सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। इससे छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों के श्रद्धालुओं को बाबा धाम तक सीधी और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि विशेष ट्रेन में एसी थर्ड, स्लीपर और सामान्य श्रेणी सहित कुल 20 कोच लगाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराई गई है। रेलवे का मानना है कि इस ट्रेन के संचालन से श्रावणी मेले के दौरान नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होगा और लंबी प्रतीक्षा सूची से भी यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे ने श्रद्धालुओं से समय रहते आरक्षण कराने की अपील की है। जो सप्ताह में 1 दिन के लिए इसको रद्द किया गया है और ये जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे चक्रधरपुर डिवीजन, ये हमारे जोन से संबंधित नहीं है। वहाँ पे कुछ मरम्मतीकरण या कुछ मेजर जो काम है उसके दृष्टिकोण से और यात्री की सुविधा और आपका सेफ्टी को देखते हुए जो कार्य यार्ड में होने हैं उसके लिए ये कार्य को किया जा रहा है। और इसमें आंशिक रूप से बस चूँकि सप्ताह में 1 दिन की बात है और इसके अलावा एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है जो गोंदिया से इतवारी से स्टार्ट होकर के यहाँ से अप टू मधुपुर स्टेशन जो बिल्कुल देवघर के पास है, तो वहाँ तक वो ट्रेन जाएगी और वो ट्रेन हर शनिवार को यहाँ से निकलेगी और रविवार पहुँचेगी, फिर रविवार को वहाँ से स्टार्ट होगी तो यहाँ मंडे आएगी। तो स्पेशल ट्रेन भी चलाया जा रहा है। बिलासपुर जिले के तखतपुर में वर्ष 2024 के दौरान आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के टेंट भुगतान में कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उग्र प्रदर्शन किया है। विधानसभा में कोटा क्षेत्र के विधायक अटल श्रीवास्तव द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय पुराने बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया और बग्गा टेंट हाउस के संचालक पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम के लिए टेंट लगाया गया था, लेकिन भुगतान के लिए हाई स्कूल मैदान और पॉलिटेक्निक कॉलेज दोनों
अलग अलग स्थानों के नाम पर फर्जी बिल प्रस्तुत कर दोहरी राशि निकाली गई। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता बिहारी देवांगन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और धरना समाप्त होने के बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। देखिए कि सन 2024 को मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम हाई स्कूल मैदान में हुआ था। चूँकि अभी विधानसभा में पता चला विधानसभा सत्र के दौरान कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम तखतपुर विधानसभा में 2 जगह हुआ है सन 2024 में। चूँकि वो जगह एक हुआ है हाई स्कूल मैदान, लेकिन भुगतान सांस्कृतिक हाई स्कूल मैदान और पॉलिटेक्निक कॉलेज दोनों जगह का भुगतान संबंधित जो टेंट वाला है उसके द्वारा ले लिया गया है। क्योंकि कार्यक्रम एक जगह हुआ, उसी को लेकर हम जांच की मांग को लेकर कि एक जगह कार्यक्रम हुआ है और 2 जगह भुगतान कैसे, इन सभी मांगों को लेकर हम आज कांग्रेस जन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक जसराज टेंट हाउस रायपुर के नाम से बिल लगा हुआ है, इसकी जानकारी हमको लगी है। इसी मुद्दे पर हम सभी कांग्रेस जन यहाँ बैठे हुए हैं और इसके कार्यक्रम के बाद हम जाएंगे एसडीएम का जाकर एफआईआर की मांग और जांच की मांग की जाएगी। ये इस मुद्दे पर हम लोग यहाँ सभी कांग्रेस जन उपस्थित हुए हैं। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।